परवाणू से लेकर शिमला तक 4 लेन का कार्य चल रहा है और ये कार्य किस उस पर चल रहा है कि विकास करना है, पर लेकिन विकास के साथ साथ में विनाश होता भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने कुछ समय पहले शमलेच में देखा होगा, शमलेच में भी एक फ्लाईओवर जा रहा था तो उसका एक हिस्सा दब गया और उसमें चलते हुए ट्रक और गाड़ियां भी धंस गई थी। हालांकि उसमें भी ये गनीमत रही थी कि उसमें जान नहीं गई। और इसी तरह की जो घटना है वो कंडाघाट में भी होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी जो मीटर फीट का जो डंगा है वो बैठने लग गया है और बैठने की वजह से जो ये घर के जो लोग हैं बेहद परेशान है। हालांकि जो ये घर के जो लोग हैं इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और आवाज़ ये उठाई थी जब ये बनना शुरू हुआ था और इन्होंने कहा था कि इसमें एक कलवेट है और इसमें पानी का जो सोर्स है उसको निकासी होनी चाहिए। और लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और उनके ऊपर कार्रवाई करवाई गई और फिर वो शांत हो गए थे कि ये तो एनएचआई है और सरकार है, जो मर्जी करना चाहे कर सकती है। पर लेकिन इनकी आवाज़ आज सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि कई मीटर का जो डंगा है वो बैठने के कगार पर हो गया है और जिसकी वजह से सभी के सभी जो लोग हैं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ कल रात को? कल रात करीब 10 सवा 10 बजे हमें बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी बाहर, पत्थरों की, जैसे पत्थर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। हमने बाहर निकल के देखा तो ये डंगा अपनी जगह से खिसक चुका है और ये बहुत थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पैमाने पे खिसकना शुरू हो गया था और बारिश भी इतनी थी कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमने सबसे पहले एरिफ कंपनी के इंजीनियर को फ़ोन किया जिनका नंबर मेरे पास था ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला कि मैं हेल्प भेजता हूँ। तो हेल्प के नाम पे भी यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं था, ज़ीरो था। 4 मुलाजिम इनके थे, वो भी रात का, आपको पता ही है लेबर है, खा पी के होते हैं, पी होती है, उनके बस में भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी इतनी तक हेल्प नहीं की कि हम अपने परिवार को वहाँ से निकाल सकें। मेरे फैमिली दोस्त, हमने उनको बुलाया, कुछ यहाँ के लोकल जितने भी हैं वो आए, उन्होंने हेल्प की, मेरी फैमिली यहाँ से निकाली। मेरी क्या, हमारी 5 फैमिलियाँ रहती हैं, सबको उन्होंने निकालने में हेल्प की है। तो हमें जाके एसडीएम अपना रेस्ट हाउस में जगह मिली तो हम वहाँ पे रात को जाके रह पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ को अगर सुन लिया जाता सही समय पे तो ये इस तरह की घटना ना आती? बिल्कुल सर। अब हमने तो उसी वक्त लास्ट ईयर बारिशों में भी बोला था कि यहाँ पे नाला था, जो नाले को पूरा पहले प्रॉपर बनाया जाए, उसके बाद इसको आप डंगा दें, जैसे मर्जी करें। और उस वक्त भी मेरी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने मेरी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी कि हरास कर रहे हैं, भद्र व्यवहार कर रहे हैं, कि हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा आज फिर पूरे 7-8 महीने बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ये पहले काम हो गया होता तो ये नौबत ना आती। आपको क्या डर लग रहा है इस वक्त? सर डर तो लग ही रहा है। मेरे घर में बुजुर्ग हैं जिनको मैं मोढ़े पे रात को उठा के लेके गया हूँ, अगले बीमार रहते हैं, वो तो मेरे को ये बोल रहे कि हम घर से बेघर हो गए हैं क्या, उनका तो कहना ही है। तो जो सपनों का घर होता है, अगर सपनों का घर है, अपना घर है, वो ही सुरक्षित ना रहे तो अपना घर सपनों का ही घर है सर, सपनों का ही घर है। दिन रात मेहनत करके अपने घर बनाया हुआ। तो क्या आपको लग रहा है इसमें? अब तो प्रशासन पे विश्वास करने के सिवाय और कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम आपको अपना घर छोड़कर, जो आपका सपनों का घर था, वो आपको रेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा अपने माँ बाप के साथ में? तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं जब हमें इजाज़त दें कि अब आप सेफ़ हैं या आपका घर सेफ़ है, आप आके रह सकते हैं, तब हम शिफ्ट कर पाएंगे। अब उससे पहले तो हम भी किसी की जान का जोखिम नहीं डाल पाएंगे किसी के लिए। तो क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब की तरफ से आश्वासन तो बहुत अच्छा मिला, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें दिया गया, उनकी तरफ से तो बहुत अच्छा। उन्होंने पूरे रेस्ट हाउस बुक कराया, खाने पीने का सारा इंतज़ाम वहाँ पे करा दिया है और बोला है कि जब तक यहाँ पे नहीं होता तब तक आप वहीं पे रहेंगे। वो उनकी आज्ञा से वहाँ पे उन्होंने सारा सेटल वहाँ पे करा दिया हुआ। अपना घर छोड़ के अचानक से आप शरणार्थी बन गए हैं? ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। क्या होना चाहिए वैसे? सरकार को सुनना चाहिए? अगर इस तरह से बात होती है तो उसकी पूरी सरकार वाले, आपको लगता है कि मनमानी चल रही है? लास्ट ईयर भी नाही से आए थे, अशोक जी आए थे, उन्होंने इनको ऑर्डर दिए थे उसको निकासी के, इन्होंने निकाला लेकिन उसके बाद फिर से डंगा लगा दिया, निकासी प्रॉपर से फिर नहीं बनाई। अगर ये चीज़ लास्ट टाइम उनके कहने पे अगर कर लेते ये, तो अभी ये नौबत नहीं आनी थी जो अब ये हाल हुआ है। घर को तो हमने खतरा बता ही दिया कि घर को खतरा क्या है, लेकिन कैसे खतरा है वो भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक ये जो डंगा आप देख रहे हैं जो ये लगाया गया है, ये डंगा यहाँ ऊपर तक था, लेकिन ये डंगा कम से कम 6 या 7 फुट या 10 फुट नीचे बैठ चुका है
और ये गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। और जिसका सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है एनएचआई के जो अधिकारी हैं वो है, और जो यहाँ पर कंसर्न कंपनी है वो यहाँ लगती प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं और ये आप विशालकाय आप पिलर यहाँ पर देख रहे हैं, पता नहीं कितने मीटर का ये विशालकाय पिलर है, इसके नीचे पानी भरा हुआ था और पानी का बहुत बड़ा पॉन्ड है, और उसकी भी वीडियो हम आपसे साझा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हुआ था तो ये पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे गिर रहा था ओवरफ्लो होकर। और सबसे बड़ा कारण आपको एक चीज़ और भी बताते हैं, और वो बड़ा कारण है यहाँ पर, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ कि यहाँ पर एक कलवट हुआ करती थी, और ये कलवट आप देख रहे हैं, ये कलवट यहाँ पर अभी भी नज़र आ रही है। और इस कलवट से क्या जो सड़क का आसपास का जो पानी था वो सारा यहाँ से बाहर निकलता था और यहाँ से नीचे चला जाता था, और नीचे भी कलवट थी और सारा का सारा ड्रेन आउट यहीं से होता था। लेकिन अब क्या है कि कंपनी ने ऊपर से इसको बंद कर दिया है, और जब पानी बंद कर दिया है तो सड़क का पानी सड़क से होता हुआ उधर से भी आप वो जो सड़क देख रहे हैं उससे होता हुआ भी यहाँ पर पहुँच रहा है, और साथ में सड़क से भी जो ओवरफ्लो पानी है वो यहीं से सारा आ रहा है, जिसके कारण सीपेज होती है और सारा का सारा पानी यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। और यही वजह है, यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि बॉडी भी हुआ करती थी और वहाँ का भी जो पानी है वो भी उपयोग में यहाँ पर लाते थे, और यही वजह है कि जो डंगा है यहाँ से बैठ गया है। और काफ़ी बड़ा डंगा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो वॉल यहाँ पर लगाई गई है, और वो भी कंक्रीट की वॉल नहीं है, सिर्फ क्रेट वॉल है, वायर है, उससे ये बनाकर लगाई गई है, जो पूरी तरह जो धंसने की कगार पर यहाँ पर पहुँच गई है। और चिंता क्या है यहाँ के लोगों की, आइए उनसे जानते हैं। आज शरणार्थी बन गए हैं ये, क्योंकि पहले अपने घर पर रह रहे थे, बड़ा आलीशान घर इन्होंने बनाया था, 5 फैमिलीज वहाँ पर मिलकर रह रही थी। क्या सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। क्या वजह मानते हैं आप? वजह ये कि जो वॉल क्रिएट की गई है, जो बनाई गई है वॉल है, इसमें वाटर का जो निकासी थी, पानी की जो निकासी थी, उस नाले को बंद कर दिया गया है, और उसको बंद कर दिया गया। और उसके अलावा जो वॉल की हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक दायरा होता है किसी चीज़ का टूटने का, अगर उस पर उससे एक्स्ट्रा लोड डालेंगे वो टूटेगा, वही आपके सामने इस टाइम। तो जिम्मेवार आप किसको मानते हैं इसका? यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी, जिन्होंने इंजीनियर जिन्होंने ऐसा करने की कमांड दी है। तो क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं काफ़ी बार हो चुकी है, और साथ में पहले भी हुई है। शमलेच में भी इस तरह का जो घटना आई है वो भी पुल बैठ गया था, और अब ये देखा जा रहा है कि ये जो डंगा है बैठने के कगार पर है। अब ये कहा जा रहा है कि पूरे का पूरा इसको रिमूव करेंगे, तो आपको लगता है कि उससे कुछ हो पाएगा? सर, पूरा रिमूव करने में बहुत वक्त लगेगा, और उसमें रिमूव करने वालों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि डंगा गिर रहा है। अगर आप पीछे से खाली करेंगे इसे, कितना खाली कर सकेंगे? आपके जो वॉल पीछे ना गिरे, पीछे जो काम करने वाले हैं उन पर भी खतरा आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या जो स्टेप्स है उठाने चाहिए और कितनी जल्दी उठाने चाहिए? और जैसे युद्ध आप स्तर पर काम होना चाहिए। अगर हमारी बात पहले मानी गई होती, हम भाई साहब के खिलाफ कंप्लेंट थाने में दर्ज कर दी, जबकि उन्होंने सही बात कही थी कि यहाँ कलवट डाल दी जाए और कलवट डाल के इसको प्रॉपर चैनल के थ्रू इस पानी की निकासी की जाए। तो क्या आप अधिकारी बोल रहे हैं? अधिकारी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इम्प्लीमेंट जब होगा तब होगा, अभी कह नहीं सकते। क्योंकि जब भी कोई भी कार्य चलता है तो जो भी इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियर ये बताते हैं कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और इंजीनियर के हिसाब से ही आगे जो यहाँ पर लेबर रखी होती है या ठेकेदार रखे होते हैं उनके हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि जो आसपास के जो लोग हैं, अगर उनकी कोई शिकायत है, कंप्लेंट्स है, वो भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन उनकी बातों को यहाँ पर अनसुना किया गया, उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हुई और उनकी आवाज़ को दबाया गया। लेकिन जो वो बात पहले कह रहे थे वही बात यहाँ पर सच होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जो अंदेशा जताया था कि ये वॉल गिर सकती है, तो ये गिरने की कगार पर पहुंच गई है, और यही वजह है कि जो 5 फैमिलीज हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर दी गई हैं। जो अपने घर पर रह रहे थे, आज वो शरणार्थी बनकर सरकारी रेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हो गए हैं, और जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं वो भी बेहद यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। बोलते हुए उनके गले भी सूख रहे हैं और रोना भी आ रहा है हालात के ऊपर। लेकिन यह हालात बने किस पर है और किसकी वजह से है, उनके खिलाफ तो शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आगे जो यहाँ पर कार्य हो रहा है, कम से कम उसके ऊपर ये अधिकारियों को नज़र रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं इस तरह के हालात फिर से पैदा ना हो,
क्योंकि इससे पहले भी कई हालात इस तरह से पैदा हो चुके हैं और कई दंगे बैठ गए हैं और कई बैठने के कगार पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब अधिकारी अपनी जिम्मेवारियों से को अनदेखा करते हैं और जिसकी वजह से जो ठेकेदार हैं अपनी मनमर्जी करते हैं और मनमर्जी के कारण ही इस तरह की जो बात है वो निकल कर आई है। मनमर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण है ये कलवट। अगर ये कलवट को बंद नहीं किया गया होता, इसको थ्रू किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। और जब हमारी अधिकारियों से NHI अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें NHI ये कहता है कि कलवट को बंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं जहाँ पे भी अगर NHI के 4 लेन के निर्माण के दौरान कहीं पे भी अगर इस तरह से कलवट आती है तो उसका रास्ता रखा जाता है और उसका बंद करने का अधिकार उनके पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बंद किया गया है और इस पर जो यहाँ के अधिकारी हैं अभी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? सर ये जो कलवट है ये रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे लाइन क्रॉस करके आ रही है, पानी वहाँ से क्रॉस करके आता है, यानी बहुत अंग्रेज़ों के टाइम का आज इसे बंद कर दिया गया है। और बंद करके जो नीचे का नाला था वो भी बंद कर दिया गया है, जो सड़क क्रॉस करके पाइप लगा हुआ था वो भी बंद कर दिया गया है। और हमें ये कहा गया कि हम इसे बनाएंगे, जबकि यहाँ डंगा ऊपर उठाते रहे ये बार बार, हर बार। अभी करीब 12-13 रदे इन्होंने ऊपर उठा दिए हैं इसको। तो क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए। तो आपने यहाँ पर देखा है कि अभी भी जो गांव के वासी हैं वो बस यही यानी कि मांग कर रहे हैं कि ये कलवट को ठीक कर दिया जाए और डंगे को फिर से रीस्टेट कर दिया जाए और इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए और इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि गिरने का खतरा भविष्य में ना हो, क्योंकि इसके ऊपर अभी लाखों टन का जो वेट है वो आना है और अगर इसकी बेसमेंट हिल जाती है पिलर्स की तो उनके ऊपर भी जो सुरक्षा पर है सवालिया जो निशान है वो उठ सकते हैं। अब देखना यही है कि जो NHI के अधिकारी है या ठेकेदार है या कंपनी के जो अधिकारी है वो इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं। क्या इस वक्त हम कंडा घाट में हैं और कंडा घाट में जहाँ ब्रिज बन रहा है बस उसके ठीक नीचे हम यहाँ पर खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो डंगा है जो यहाँ पर लगाया गया था और ये अचानक से धंसना शुरू हो गया। धंसने की वजह से जो साथ में आप घर देख रहे हैं इसको खतरा पैदा हो गया है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा बारिश हो और ये पत्थर सारे के सारे इस घर में पहुंच जाए और एक बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर NHI के अधिकारी हैं मिस्टर अशोक, वो यहाँ पर सर्वे करने पहुंचे हैं और यहाँ पर जांच परख कर रहे हैं कि आखिर इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। अशोक जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये जो डंगा लगाया गया था इसका जो पर्पस था वो था कि यहाँ एक वर्किंग स्पेस क्रिएट किया जाए ताकि जो भी काम यहाँ चल रहा है ब्रिज का, जैसे क्रेन वगैरह को प्रॉपर ऊपर लेबर पहुँचानी है, शटरिंग करनी है, फ्यूचर में यहाँ गटर भी लॉन्च होने हैं, तो उसके लिए वर्किंग स्पेस क्रिएट किया गया था। बट क्योंकि स्पेस हमारे पास इतना नहीं था तो हमें जो डंगा हमने दिया वो थोड़ा एकदम परपेंडिकुलर जैसा ही था, अराउंड 80 डिग्री के एंगल पे रहा होगा। अब पिछले काफ़ी दिन से जो बरसात हो रही थी उसकी वजह से पानी घुसने की वजह से इसका वेट काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बल्जिंग यहाँ नोटिस की गई है। तो अभी हमारा जो आगे का प्लान ये है कि क्योंकि ये बल्जिंग का जो मेन कारण है वो प्रेशर की वजह से है, तो हम जितना भी मटेरियल ये डाला है वर्किंग स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको हम रिमूव करेंगे और ये डंगे को हम दोबारा से लगाएंगे और वहाँ जहाँ से शुरू करेंगे जहाँ तक हमारी लैंड है, ताकि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके और हम थोड़ा एंगल है वो माइल्ड एंगल दे पाएँ और बीच में 1-2 बर्म भी दे सकते हैं ताकि ये फ्यूचर में स्टेबल रहे। पर इसमें एक चीज़ देखी जा रही है कि पूरे का ये क्रेट के वायर्स है ये वही लगाई गई है, तो कहीं ये तो नहीं एक वजह इसकी हो सकती है कि काफ़ी कच्चा रहा, पर लेकिन यहाँ पर ये है कि जब ब्रिज जा रहा है तो इसकी फाउंडेशन पक्की होनी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसकी फाउंडेशन हिल सकती है और इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं तो उसके ऊपर भी बात आ सकती है। नहीं, देखिए ये जो क्रेट वायर का जो डंगा लगाया गया है ये बेसिकली टेम्परेरी है जी। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि यहाँ वर्किंग स्पेस ठीक ठाक हो ताकि काम करने में आसानी हो। जैसे डंपर्स वगैरह भी मूव करते हैं, क्रेन्स वगैरह, बाकी और भी मशीनरी मूव करती है, तो एक परपेंडिकुलर सा स्पेस मिल जाता है। जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको हटा देंगे। नहीं, जैसे मेरी बात आपसे यही थी कि जैसे क्रेट आप बोल रहे हैं कि पूरे का पूरा रिमूव करना है, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो इसकी जो फाउंडेशन है वो नहीं हिलेगी? नहीं, ये तो बेसिकली इसकी फाउंडेशन काफ़ी नीचे है और ये पाइल फाउंडेशन है, ये बेसिकली ओपन फाउंडेशन नहीं है, तो पाइल फाउंडेशन में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है।
तो यानी कि सब कुछ हाँ सुरक्षित हाँ, रहेगा। उस ब्रिज के मामले में कोई इश्यू नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ सेफ्टी का इश्यू यही है कि ये जो बल्जिंग हुई है इसमें से कुछ मान लो कि कुछ पत्थर उसमें ना चले जाएं, इतना ही इश्यू है फिलहाल, जो कि हम जैसे ही मटेरियल हटा देंगे तो वो इश्यू भी रिजॉल्व हो जाएगा और जो सेफ्टी का जो प्रॉब्लम लोग नोटिस कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। ऐसी ही कंडीशन जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी देखी जा रही है। वहाँ सामने, हाँ जी। वहाँ पे भी सेम मेथोडोलॉजी अडोप्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन जब ये आप बनवा रहे थे तब भी यहाँ पर आसपास के जो गांव के जो लोग हैं काफ़ी इसकी शिकायत कर रहे थे, कंप्लेंट्स कर रहे थे और कईयों के ऊपर शायद FIR भी दर्ज हुई है। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमी रही है? वो जो आवाज़ उठा रहे थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सही साबित हो रही है? देखिए, हिल्स में थोड़ा काम करने में चैलेंज तो है ही। अब देखिए आप कितना हमारे पास स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ही हमें काम करना है। तो ये जो डंगा लगाया है वो वर्किंग स्पेस के लिए लगाया गया है, ठीक है। इसमें जो इश्यू है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कैटर करते हैं और जो सेफ्टी का इश्यू है उसको रिजोल्व करते हैं। अब हिल्स में चैलेंज होता है काम करना ना, आपके पास स्पेस कम होता है और टेरेन इतना डिफ़िकल्ट है, तो आपको इसी तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं। और ये बेसिकली क्या है, इस पर यदि मैं RCC का कोई डंगा लगाऊंगा वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो टेम्परेरी काम है। तो ये तो हम जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा 6 महीने में 1 साल में, तो ये इसको हटा देंगे। तो यानी कि आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लिए गए हैं? एक तो ये घर खाली करवा दिया गया है। हाँ, ये घर खाली करवा दिया है जितनी मुझे सूचना मिली है, और शायद ये लोग जो भी इस घर में लोग रहते थे उनको PWD रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। अभी 2 से 3 दिन हमें लगेंगे इसको हटाने में, उसके बाद कोई चिंता की विषय नहीं, वापस आ सकते हैं वो लोग। ठीक है। तो ये थे अशोक जी जिन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रिकॉशनरी स्टेप्स है वो लिए जा रहे हैं। एक तो ये है कि जो जितनी भी ये वॉल लगाई गई है जो कंक्रीट की है, और इसको भी रिमूव किया जाएगा और फिर रिमूव करने के बाद में फिर से इसको थोड़ा और चौड़ा करके फिर इसको ऊपर तक लगाया जाएगा। और अभी इन्होंने ये कहा है कि इतने बड़े बड़े जो पिलर्स हैं, इसकी जो फाउंडेशन है, इसको कोई खतरा नहीं होगा अगर यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। फिलहाल जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो ये लिए गए हैं कि जो ये सामने घर देख रहे हैं, इसके घर के लोगों को यहाँ पर रेस्ट हाउस है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की अगर अनहोनी घटना होती है तो वो सुरक्षित रहे। लेकिन यही बात है कि यहाँ पर अगर गांव के जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं अगर शिकायत कर रहे थे, तो अगर उनकी शिकायत पर पहले गौर किया जाता तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना NHI को होता और ना ही यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको उठाना पड़ता। अब देखना यही है कि जो ये स्टेप्स ये कह रहे हैं और प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो ये बताए जा रहे हैं, ये कितनी जल्दी लेते हैं और कितनी जल्दी यहाँ के लोगों को राहत मिलती है।